बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। आज 22 रमज़ान है। सिर्फ 8 दिन रह गए हैं ईद में। इतनी जल्दी रमज़ान जा रहा है, चला गया बल्कि। कितनी उदासी है ना। हाँ, अच्छा चले ये देखें, ये गोरे, हम गोरों के देश में रहते हैं तो इनके अपने भी कोई त्यौहार होते हैं। जैसे हमारी ईदें शबरातें हैं, इनके भी कुछ क्रिसमस और ईस्टर इस किस्म के इवेंट्स होते हैं। तो आजकल ये इनका ईस्टर चल रहा है, ये इनका ईस्टर का हॉलीडेज़ चल रही हैं। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं आपको इसकी दिखा दूँ, ये किस तरह से करते हैं। इसमें ईस्टर बनी होता है, कोई एग्स होते हैं। मुझे इसकी पूरी डिटेल्स बिल्कुल नहीं पता है, ना मैं कोई इतनी इंटरेस्टेड हूँ पता करने के लिए भी। तो इनकी सारी डेकोरेशन इतनी खूबसूरत होती है उस इवेंट्स के हवाले से। ये डोर्स पे लगाने के लिए वो छोटे स्मॉल बनीज़ के स्टाइल में कुशन्स तक देखें, बनीज़ वाले हैं। प्लेट्स देखें आप इनकी, यानी इतनी डिटेल में ये सेलिब्रेशंस अपनी रखते हैं। ये चाय केटल बेहद हो गई, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ हद ही कर देंगे हर शय ते, है ना। तो वो इतनी डिटेल से हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी, बच्चों को लेके, इनकी हॉलीडेज़ हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो आज भी चलो हम ग्रॉसरी करते हैं, फ्रूट चाट का सामान ले लें, बनानास ले लें और दूसरी बाकी चीज़ें जो ख़त्म हुई थी वो सारी उठा लें। तो मोहतरमा इर्द गिर्द भाग रही हैं, अपनी वो चीज़ें उठा रही हैं और ना पूछती हैं ना बताती हैं। पता उसको चलता है जब वो हम पे कर रहे होते हैं तो आधी चीज़ें उसकी निकल रही हैं। कि बीच में इस तरह से फ्रूट इन्होंने कट करके भी रखा होता है मेरे जैसे आराम परस्त लोगों के लिए, कि जिन्होंने काम ना करना हो उनके लिए इस तरह से फ्रूट काट के भी उन्होंने रखा होता है कि चल चुकला इद्दां ही खा ला तो जा रोज़ा खोल ला। तो ये मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही थी अपनी, बीच में डाइट भी याद आ जाती तो एक आध सालड का पैकेट भी उठा लेते हैं। या इतना कुछ खाते हुए एक सालड खा के कहते हैं बड़ा हेल्थी खा रहे हैं हम आजकल। फिर जी वही हम एशियन तेल के अंदर ही हम सारा दिन नहाते रहते हैं। मुझे लगता है इतना हम तेल यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए, फिर एशियन ऑयल्स में चले जाए तो फिर वो निकलते नहीं है वहाँ से ना। हाय, पे करने का टाइम आ गया। देख ले इतना बड़ा बिल बना, जेब भी खाली हो गई है। चलो सारे जने चैरिटी इकट्ठी करो मेरे लिए, है अगे महीना पूरा हले पिया हुआ। नहीं करनी, चलो कोई ना। घर आई तो मैं सो गई क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा था। मैंने कहा चलो आज मैं फ़ूड ऑर्डर कर लूँगी, लेकिन देखे मेरे नेबर्स, अल्लाह सुबहाना व तआला ऐसे नेबर्स सबको दे, क्या आमीन, नीचे सब आमीन लिखें। इतना प्यारा खाना उन्होंने मुझे भेजा। जब मैं सो के उठी तो आधा घंटा रह गया था रोज़ा खुलने में। मुझे था कि मैं फ़ोन करूँगी टेक अवे से जाके फूड जो है वो पिक कर लूँगी। तो नीचे जब मैं आई तो बेटे ने कहा मम आंटी ने तो फ़ूड भेज दिया है। तो थैंक यू सो मच अगेन मलीहा, आई लव यू। इतना अच्छा फ़ूड, इतनी अच्छी अफ्तारी आपने मेरी फिर से कर दी। अल्लाह मियाँ आपको इसका इतना रिवॉर्ड दे, आपके दस्तरखान इसी तरह से आबाद रहे। तो उन्होंने हमारे लिए समोसे, मिनी पिज़्ज़ाज़ और पकौड़े और रोस्ट चिकन और लाम पुलाव सब भेज दिया और हमने उसको मज़े ले के खाया। मैंने तो रोज़ा खोलते ही पहले खजूर के खाते ही मैंने तो अपनी माइग्रेन की गोलियां खाई। ये बस उनसे ही पूछे जिन्हें माइग्रेन्स होते हैं कि कितनी बुरी चीज़ है ये माइग्रेन। बस वो थोड़ा सा अगर मुझे धूप का इफ़ेक्ट हो जाए तो साथ ही मुझे माइग्रेन अगर हो जाए तो फिर मेरा ज़रूरी है कि मैं सो जाऊँ, अदरवाइज़ फिर मुझे सिकनेस शुरू हो जाती है, फिर रोज़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं हम। बच्चों की प्लेटें इस तरह से सजा बना के तो उनको पेश कर दी गई। वो बेचारे थोड़े डिसअपॉइंट हो गए हैं, मम्मी ने तो फ़ूड ऑर्डर करना था तो ये आंटी ने तो फ़ूड भेज दिया। तो मैंने कहा देखो ये ज़्यादा अच्छा फ़ूड है जो हमें मनोसलवा नाजिल हुआ है ना अल्लाह मियाँ की तरफ से। तो मेरा तो आज छुट्टी का दिन था, कुछ नहीं बनाया। मेरे ख्याल में वो पिछली थकावट काफ़ी थी मेरी कर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े का फ़ूड हमने जिसको एंजॉय किया, खाया। तो मैं बता रही थी ये इतनी डिटेल से अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा फिर जैसे ही आज 31 है उनका इवेंट ख़त्म हो जाएगा, कल ये हर चीज़ उनकी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कि मैं आपको बता रही हूँ खाना कितना मज़े का है, परफेक्ट खाना था। तो अगले दिन वो हर चीज़ रिड्यूस कर देंगे ना। तो इस तरह से ही है, यहाँ पर हर वक्त सेल लगी रहती है और हर वक्त आपका वॉलेट खाली रहता है क्योंकि आपने सेल से चीज़ें लेनी है। ये मैं सहरी की जो है इनके लिए चिकन बना रही हूँ। आप कहेंगे सहरी च तुसी चिकना खाते रहंदे हैं तो अफ्तारी च चिकना खाते रहंदे हैं, चिकना तो भी अलावा कुछ खा लिया करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम चिकनों में ही रह जाएंगे।
मैं इनके लिए सहरी में खाने के लिए बगैट्स बना रही थी। तो ये मैंने मिनी बगैट्स ली थी। उसके लिए चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी थी उन्हीं सेम मसालों के साथ, गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, विनेगर और सॉल्ट के साथ। और ये मिनी छोटी बगैट्स थी, ये लेकर और ये चिकन हल्के से ऑयल के साथ इनको मैंने ग्रिल कर लिया था पान के अंदर ही। और उसके बाद जो था वो मैंने बगैट्स को बीच में से कट करके और उसको बेक कर लिया था। मुश्किल से मैंने 6 या 7 मिनट बेक किया था। ये वाली जो बगैट्स हैं इनको बेक करना पड़ता है। बहुत सारी बगैट्स हैं जो आपको ऑलरेडी बेक्ड मिलती हैं, और ये वाली जो बगैट्स हैं इनको आपको थोड़ा सा बेक करना पड़ता है। ये छोटी सी क्यूट सी मिनी बगैट्स है। साथ में मैंने सैलड कट कर लिया था। थोड़ा सा हेल्थी है ना, ये सैलड आ गया तो हेल्थी हो गया। साथ ही सब कुछ सब गुनाह माफ़। साथ में ये मोहतरमा ने ये भी खाने थे कि मुझे अभी ये बना के दे दें, तो उनको ये सलामी जो भी है, जो भी आप इसको समझें, वो बना के मैं दे रही हूँ उसे खाने के लिए कि आप अभी खा लें। और बच्चों ने जो था वो बगैट्स खाने थे, मैंने अपने वो 2 बॉयल अंडे खाने थे। खा के मैं एहसान कर रही हूँ ना सबके सर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डाइट गोइंग वेल, आई एम डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह, वेट इज़ गोइंग डाउन। अभी मैं आपको फुल रिज़ल्ट नहीं बता रही हूँ। जब ये देखिए कितनी खूबसूरत बेक हुई है, जब पूरा मैं लूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ अपडेट करूँगी कितना मैंने वेट लूज़ किया है। तो क्यूटी सी बगैट्स रेडी हैं। अब इसके अंदर बटर लगाएंगे। और मैं ट्राईपॉड नहीं यूज़ कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए ना। आप मुझे कमेंट में लिखें मुझे ट्राईपॉड यूज़ करना चाहिए ना, ताकि फिर मैं प्रॉपर तरीके से तो किया करूँ। मुझे होता है 1 सेकंड में बस हो जाएगा, तो इस वजह से मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये बगैट्स के अंदर बटर लगा के फिर मुझे लगा के चिकन के पीसेस काफ़ी बड़े हैं, फिर मैंने इन पीसेस को कट किया स्मॉल में। फिर इनके अंदर मैंने थोड़ा सा जो था वो मेयोनीज़ डाला था, और साथ में हॉट सॉस जो था नांडोज़ का वो डाल के मिक्स करके तो एक मैरिनेशन जो थी वो चिकन की रेडी कर ली थी, जो कि इन बगैट्स के अंदर जाएगी, जो इन बगैट्स की फिलिंग होगी। ये वाली फिलिंग अगर आप बना के रख लें तो आप सैंडविचेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनको टोस्ट भी कर सकते हैं चीज़ के साथ। इतनी मज़े की ये टोस्टीज़ बनेंगी। यानी ये वाली फिलिंग्स जो है ना, टू मैनी थिंग्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस एक दफ़ा बनाना होता है, डब्बा भर के रख लें, 3-4 दिन तो आपके ईज़िली गुजर जाते हैं इसके साथ। और ये बगैट्स या सैंडविचेस जो हैं इजी टू फॉर देयर किड्स, स्कूल लंचेस भी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सुबह बच्चों ने जो है वो सहरी इन मिनी बगैट्स के साथ की थी। सैलड और चिकन के बगैट्स जो थे इनके साथ उन्होंने अपनी सहरी इंजॉय की थी। तो ये तो मेरा आज का सारा दिन की रूटीन थी। आप भी मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी आज के दिन की क्या रूटीन थी। आपने आज क्या खाया, बनाया, पकाया, या मेरी तरह माइग्रेन लेके सारा दिन लेटे रहे और हमसायों ने आपकी अफ्तारी कर दी थी। I hope you like my this video as well. So please share, subscribe and like and keep watching me. I will see you in the next video. Allah Hafiz.